हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का अपना 10th लेक्चर आज देखेंगे। अपन लेक्चर नंबर 10 है और शायद ये लास्ट टॉपिक है। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है इवापोरेशन। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे वीडियोस एक के बाद एक जमे हुए हैं, आप एक एक करके उनको लाइन से देख सकते हो। ठीक, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जब पानी उड़ के आसमान की तरफ चला जाता है और बादल बन जाता है तो उस उड़ने के जो प्रोसेस को, वो जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो बॉईल करने के टाइम पे भी वो वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ता है, लेकिन उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन नहीं बोलते हैं। वाटर का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री तक अगर आप वाटर को गर्म कर दो, टेम्परेचर उसमें 100 डिग्री पहुंचा दो तो वाटर बॉईल होने लगता है। लेकिन उस बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे, उस बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो टेम्परेचर होता है उसमें भी आप देखोगे कि जो लिक्विड है वो भाप के फॉर्म में ऊपर उड़ता रहता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप गरम गरम चाय पीते होगे। चाय को जब आप खौला लेते हो चाय बन जाता है, तो जब आप खौला रहे होते हो तब तो वो बॉईल हो रहा होता है। लेकिन जब आप उसको चाय को अपने कप में निकाल लोगे तो कप में निकालने पर क्या होता है, वो फिर भी धुआं, जो भाप होता है वो ऊपर उड़ता रहता है, क्योंकि कप में तो आपका गैस तो लगा हुआ नहीं है, उस समय तो बॉईल नहीं हो रहा है, फिर भी भाप उड़ रहा है। तो वो जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर है, उस टाइम जब भाप बन के लिक्विड वेपर के फॉर्म में उड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग में और इवापोरेशन में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो अभी अपन देखते हैं। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन केवल सरफेस पे होता है। जब आप किसी पानी को गर्म कर रहे हो, आप हल्का सा गर्म कीजिए और गैस को बंद कर दीजिए, फिर भी उसमें से भाप निकलता रहेगा। पानी, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इस पानी में सबसे ऊपर का जो सरफेस है ये भाप बनकर जब उड़ने लगेगा तो उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। अब बात आती है बॉइलिंग किसको बोलते हैं? फिर बॉइलिंग ऑकर्स ओवर द लार्ज मास ऑफ लिक्विड। अब ये जब पूरा लिक्विड गर्म हो जाएगा ना, पूरा लिक्विड गर्म होकर जो भाप पे उड़ने लगेगा उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। फिर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो भी। इवापोरेशन का सेकेंड पॉइंट है डज नॉट प्रोड्यूस बबल्स। जब आप पानी को हल्का सा गर्म करोगे, ठीक, ये पानी है और पानी को आप किसी गैस स्टोव पे रख दीजिए और इसको गर्म कीजिए, हल्का सा गर्म करेंगे तो भी भाप निकलने लगेगा, लेकिन इसमें कोई भी बबल्स नहीं होगा। वहीं अगर बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग क्या होता है? जब इसमें पूरे बबल्स आने लगेंगे, पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा और अंदर से आप देखोगे पानी खौलता है, बबल्स निकलते हैं उसमें से, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो ये मेन डिफरेंस है इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में। इनके बीच आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपके क्लियर रहना चाहिए कि इवापोरेशन केवल वाटर के सरफेस पे होता है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो पूरे वाटर पे होता है, पूरे मास पे होता है। जितना भी लिक्विड है, सिर्फ वाटर ही नहीं, कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो ऑयल हो या फिर वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, जब पूरा का पूरा लिक्विड गर्म हो रहा है और बबल्स निकल रहे हैं उसमें से, तब आप उसको बोलते हो कि वो बॉईल हो रहा है। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अगला टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसका जो स्पीड है, इवापोरेशन का स्पीड कब ज्यादा हो जाता है, कब कम हो जाता है। सबसे पहला देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर इवापोरेशन को कैसे इफेक्ट करता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इवापोरेशन बढ़ता जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप किसी भी कंटेनर में या पतीला ले लो या जिसमें चाय बनाते हैं वो ले लो और उसमें पानी डालकर गैस के ऊपर रख दो, तो गैस अचानक से तो गर्म नहीं होता है। मतलब वो जो पतीला जो आपने रखा है,
जो सासपेन रखा है जिसमें पानी रखा हुआ है वो अचानक से तो गर्म नहीं होता है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इवापोरेशन जो है वो जो वेपर में कन्वर्ट होना जो रहता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते जाओगे, जब वो वाटर बॉइल होने लगेगा तब इवापोरेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाता है। ठीक, तो यहाँ जो लिखा है ना रेट ऑफ इवापोरेशन, इसका मतलब यही है कि इवापोरेशन का स्पीड कितना ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इवापोरेशन बढ़ता जाएगा। अगला है जो फैक्टर है वो है विंड का स्पीड। विंड के स्पीड के ऊपर इवापोरेशन का स्पीड डिपेंड करता है। यहां पर लिखा हुआ है विंड स्पीड एंड रेट ऑफ इवापोरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखो, विंड स्पीड का मतलब विंड का स्पीड, विंड आपको पता है हवा जो चलता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे विंड का स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे इवापोरेशन भी बढ़ेगा। यह होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे विंड का स्पीड कम होगा वैसे वैसे इवापोरेशन भी कम होता जाएगा। अगर हवा तेज चल रही है तो इवापोरेशन भी तेज हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा इवापोरेशन का। और अगर हवा कम है तो इवापोरेशन भी कम हो जाएगा। जब हवा तेज चल रहा होगा तो लिक्विड के जो काइनेटिक एनर्जी होंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इवापोरेशन स्पीड होगा। और अगर हवा कम हो जाएगा तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इवापोरेशन कम हो जाएगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, ये तो आप मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हो। सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। अभी अगर आप एक कप ले लो तो कप में जब आप लिक्विड को डालते हो तो ऊपर में आपको जो एरिया है वो कम दिखाई देगा, उसके सरफेस का एरिया, लिक्विड के सरफेस का एरिया। जैसे कि मान लो ये कप है, ठीक, ये कप है। अब इस कप में आप चाय भर रहे हो, चलो ठीक है, इसमें चाय है। तो यहां पर जो ऊपर में एरिया है, ये जो एरिया है ये इन कंपैरिजन टू सॉसर के कंपैरिजन में कम है। सॉसर क्या होता है? जिसमें अपन चाय पीते हैं, कप, प्लेट जो होता है छोटा सा। अब इसका सरफेस एरिया देखो, इसके सरफेस का जो एरिया है इसके सरफेस एरिया से ज्यादा है। तो सरफेस एरिया के ऊपर इवापोरेशन कैसे डिपेंड करता है? आप देखो, जब आप कप में चाय को रखोगे तो उसमें से भी भाप निकलेगा। जब आप इस चाय को प्लेट में डाल दोगे तो उसमें से भी भाप निकलेगा। लेकिन एक प्लेट में रखा हुआ चाय और कप में रखे हुए चाय में, दोनों में सबसे पहले ठंडा कौन होगा? प्लेट में रखा हुआ चाय। क्यों? क्योंकि उसमें इवापोरेशन स्पीड से हो रहा है। यहाँ जो चाय आपने रखा है, चाय का सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि वो फैल गया, ज्यादा एरिया में फैल गया है। यहाँ कम एरिया मिल रहा है उसको फैलने का। नीचे वाला लिक्विड तो नीचे है ही, ऊपर में कम लिक्विड है। तो और आपको पता है इवापोरेशन कहाँ होता है? सिर्फ सरफेस पे होता है। तो यहां पर सरफेस एरिया बढ़ गया है, लिक्विड ज्यादा फैल गया है, तो चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा, इवापोरेशन फास्ट होगा। अभी इसमें जो है सरफेस एरिया कम है, इसकी वजह से धीरे धीरे इवापोरेट होगा और चाय लेट से ठंडा होगा। तो जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को? एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, जैसे जैसे सरफेस एरिया बड़ा होगा द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इवेपोरेशन का जो रेट होगा, यानी कि इवेपोरेशन का जो स्पीड होगा वो भी बढ़ जाएगा। लास्ट है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है? अभी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लो। कई बार ऐसा होता है बारिश के मौसम में जब बदली होता है, ठीक है, अगर बदली है फिर भी आपको बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, चिपचिपापन आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय एयर में मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको उमस जैसा लगता है। उमस हिंदी वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये क्या होता है? आपको चिपचिपापन लगने लगता है, बॉडी में पूरा पसीना पसीना लगने लगता है। लेकिन एक्चुअली वो आपके बॉडी का पूरा पसीना नहीं होता है। आपके जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन में क्या इफेक्ट होता है? एज द ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, यानी कि ह्यूमिडिटी कम होगा, चिपचिपापन अगर कम होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है एटमॉस्फेयर में अगर कम होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो इवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ चैप्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा मैंने आपका खत्म कर लिया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इवेपोरेशन से रिलेटेड, और भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके पूरे चैप्टर का वीडियोस मैंने बना के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारे वीडियोस आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से अपन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना शुरू करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो का लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।